हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं दुर्गेश जायसवाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलेनी विद दुर्गेश में। आज हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी की जो सीरीज पढ़ रहे थे वो आगे पढ़ेंगे। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की जो सीरीज पढ़ रहे थे उसी क्रम में आज हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने सौरमंडल को पढ़ लिया था, सूर्य को पढ़ लिया था। आज महत्वपूर्ण ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बातें स्पष्ट कर दूं, बता दूं, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, 8 ग्रह आपको क्रमशः दिखाई दे रहे होंगे जो इससे मिलकर हमारा सौरमंडल बनता है, जो क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और ये प्लूटो, यम या कुबेर, जिसे बौना ग्रह की सीरीज कहा जाता है। मान इसको अगर छोड़ दिया जाए तो अब ग्रहों की जो संख्या है वह कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। इन्हीं ग्रहों में आप देखते हैं बीच में क्षुब्ध ग्रह की पट्टी है। मंगल और बृहस्पति के बीच में हम यहाँ पे देखते हैं क्षुब्ध ग्रह की पट्टी है, जिसे एस्ट्रोनॉइड बेल्ट कहा जाता है। इन सभी तथ्यों के बारे में एक करके बारीकी से पढ़ते चलेंगे। तब तक आप सभी लोग एलेनी विद दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा जियोग्राफी की एनसीईआरटी सीरीज के साथ। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा और टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके एलेनी विद दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा। आज हम ग्रहों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य को पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा उपयोगी होते हैं, खासकर एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर। और अगर क्योंकि किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें, एनसीईआरटी उसके लिए सबसे अहम और महत्वपूर्ण होता है। चलिए एक एक करके पहले बात करते हैं। पहले हम यहाँ पे जो ग्रह के डायग्राम बने उसी डायग्राम पे ही कुछ बातें स्पष्ट करें, कुछ बातें एक एक करके आपको बताएंगे, क्योंकि वो आपको चित्र देखकर ही समझ में आ जाएगा कि क्या हम बताने जा रहे हैं, क्या हम समझाने जा रहे हैं। ठीक है, पहली चीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है शुरुआत में जो ग्रह है जिसको आप बुध के नाम से जानते हैं। देखिए पहले क्या है, ये बढ़ते हुए क्रम में बढ़ रहा है, देख रहे हैं ये इस तरह से। ये कौन सा क्रम कहते हैं गणित में? इसे कहते हैं आरोही क्रम। क्या कहते हैं? आरोही क्रम। आरोही क्रम माने बढ़ते हुए क्रम में। बुध से बड़ा शुक्र, शुक्र से बड़ा पृथ्वी, पृथ्वी से बड़ा मंगल, लेकिन मंगल इसका अपवाद है। मतलब मंगल क्या है, यहाँ पे छोटा है, लेकिन ठीक उसके बाद के जो 4 ग्रह बाह्य ग्रह हैं, देख रहे हैं, ये घटते हुए क्रम में है। ये क्या है? ये घटते हुए क्रम में। देख रहे हैं, सबसे बड़ा बृहस्पति, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण, क्योंकि ये तो ग्रह की श्रेणी में ही नहीं है। तो हमने ये देखा कि 4 ग्रह बढ़ते हुए क्रम में और 4 ग्रह घटते हुए क्रम में, माने ये अवरोही क्रम में। ये अवरोही क्रम में है। कौन से क्रम में है? अवरोही क्रम में है, लेकिन मंगल अपवाद में है। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको पता है मंगल के कुछ टुकड़े टूटकर यहाँ पे क्षुब्ध ग्रह की पट्टी के रूप में तैर रहे हैं, जिसे हम एस्ट्रोनॉइड बेल्ट के नाम से जानते हैं, जिसे हम क्षुब्ध ग्रहों की पट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए एक एक करके ग्रहों के बारे में कहते हैं, पढ़ते हैं। इन शुरुआत के 4 ग्रह को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इन 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। किसे? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इन 4 ग्रहों की सीरीज को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, तथा इन चार ग्रहों को हम बाह्य ग्रह कहा जाता है। और आगे यहाँ पे जानने योग्य बात है, सूर्य और उसका परिक्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, उल्का, क्षुब्ध ग्रह, पुच्छल तारे, धूलि मेघ, सभी को मिलाकर सौरमंडल कहा जाता है। इन सभी को मिलाकर क्या कहते हैं? सौरमंडल के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग अपनी सीरीज में पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि जो 9वां ग्रह था, जिसे हम प्लूटो कहते थे, इसे 24 अगस्त 2006 माने 24 अगस्त 2006 को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसे क्या किया, क्योंकि दूसरी कक्षा को काटता था। अब ग्रहों की संख्या कुल कितनी हो गई है? 8 हो गई है। और यहां पे अगर इन 8 ग्रहों को देखा जाए, बुध, मरकरी, ठीक, वेनस, शुक्र। तो एक काम करते हैं, पहले आप लिखिएगा कि जो ग्रह है ये सूर्य से बढ़ते हुए दूरी क्रम के आधार पर कैसे हैं। तो पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग इसकी दूरी के आधार पर पढ़ते हैं। तो फटाफट इस वीडियो को पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, हो सकता है आपके काम में आ जाए, ताकि हम लोग आगे इसके पढ़ सकें। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण है। अगर हम यहाँ पे सूर्य से दूरी के आधार पर देखें तो यही क्रम आएगा: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। क्लियर? कोई डाउट यहाँ से? कोई डाउट नहीं है। चलिए ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास नोट संबंधी जानकारी ले सकते हैं आप सभी साथी। और टेलीग्राम पे आप दुर्गेश सर सर्च करके बिना स्पेस दिए दुर्गेश सर सर्च करके एलेनी विद दुर्गेश से भी आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक पे एलेनी दुर्गेश, इंस्टाग्राम एलेनी विद दुर्गेश। लेकिन अगर हम देखें कि बढ़ती हुई अगर दूरी के आधार पर देखें
जैसे यहाँ पे कई चीजें आपको सामने मिलेगा, आकार के अनुसार घटते हुए क्रम में, आकार के अनुसार घटते हुए क्रम में, जैसे हमने ये आकार बना लिया, इसमें घटते हुए क्रम में देखा जाए तो सबसे बड़ा इसमें क्या है पता है? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। क्लियर? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, फिर आपका आता है पृथ्वी। मैंने बताया मंगल नहीं आता क्योंकि मंगल अपवाद हो जाता है, ये चारों ग्रह बढ़ते। पहले ये चार ग्रह सबसे बड़े हैं जिसे बाह्य ग्रह कहते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। फिर सॉरी, बाह्य ग्रह है बृहस्पति, शनि और वरुण, ये बढ़ते हुए क्रम में हो गए। इसके बाद पांचवें स्थान पर पृथ्वी आती है, फिर शुक्र आता है, फिर आपका मंगल आता है, फिर आपका बुध आता है। यहाँ पे दो प्रश्न बना आपका, क्या बना आपका? यहाँ पे दो प्रश्न बना। पहला कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति है। ये हो गया सबसे बड़ा। अगर सबसे छोटा पूछ देता, सबसे छोटा, तो आपका बुध है। बुध हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा और सबसे बड़ा जो है वो हमारा क्या है? बृहस्पति है। क्लियर? सबसे बड़ा बृहस्पति, उससे बड़ा, उससे छोटा शनि, उससे छोटा आपका अरुण, उससे छोटा वरुण, उससे छोटा पृथ्वी, उससे छोटा शुक्र, उससे छोटा मंगल, फिर उससे सबसे छोटा बुध। अगर यही बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाए, बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा बुध, सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध है। बुध से बड़ा मंगल है, मंगल से बड़ा शुक्र है, शुक्र से बड़ा पृथ्वी है, पृथ्वी से बड़ा वरुण है, वरुण से बड़ा अरुण है, अरुण से बड़ा शनि है और सबसे बड़ा बृहस्पति है। इस प्रकार हम लोगों ने घटते और बढ़ते दोनों क्रमों में देख लिया। अब यहाँ से अगर आपके मन में कोई समस्या, कोई दिक्कत आ रही हो तो भी आप पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से दोनों कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गए होंगे, बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि हम लोग जब आगे इसके बारे में पढ़ें, आगे इसके बारे में समझें, अन्य सभी तथ्यों को भी एक एक करके क्लियर कर सके। तो फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे पढ़ेंगे क्योंकि यह पूरी तरह से एनसीईआरटी पैटर्न पर है। आइए अब द्रव्यमान के आधार पर देखते हैं। देखिए ग्रहों में अगर जब हम पढ़ेंगे तो हमें एक टॉपिक मिलता है द्रव्यमान। द्रव्यमान अगर देखा जाए तो सबसे कम द्रव्यमान किसका है? अगर पूरे ग्रह का पूछा जाए सबसे कम द्रव्यमान वाला ग्रह हमारा शनि है। अगर द्रव्यमान में द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान के आधार पर, द्रव्यमान क्या ना, तो फिर पढ़ते हैं। द्रव्यमान के आधार पर अगर देखा जाए तो घटते हुए क्रम में, किस क्रम में? घटते हुए क्रम में, माने इस क्रम में, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। द्रव्यमान में अगर घटते हुए क्रम में देखा जाए तो देखिए ये जो चार ग्रह बाह्य ग्रह चार हैं वो हो जाएगा आपका बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये द्रव्यमान में है सबसे ज्यादा बृहस्पति, शनि, सॉरी यहाँ पे रुक जा, सबसे ज्यादा द्रव्यमान बृहस्पति का, फिर शनि का, फिर वरुण का, फिर अरुण का, फिर पृथ्वी का, फिर पृथ्वी का, फिर शुक्र का, फिर आपका मंगल का और सबसे बाद में आपका बुध का आता है। इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पे दो चीजें हैं। सर्वाधिक द्रव्यमान बृहस्पति का है, सबसे ज्यादा जो द्रव्यमान होता है वो किसका है? वो बृहस्पति का है। और सबसे कम जो द्रव्यमान है वो किसका है? बुध का है। ये दो प्रश्न आप जानते रहिएगा, सबसे ज्यादा द्रव्यमान बृहस्पति का और सबसे कम द्रव्यमान जो है वो किसका है? वो हमारा बुध का है। ये ग्रहों के बारे में विशेष रूप से मैं बता रहा हूँ, उसके बाद देखिए ग्रह को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले इतनी बातें हम लोग जान लेते हैं। अगर हम लोग घनत्व के आधार पर देखें, बढ़ते हुए क्रम में, घनत्व के आधार पर अगर हम देखें बढ़ते हुए क्रम में तो वो कैसे होगा? इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तब हम पढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे किसके आधार पर? घनत्व के आधार पर। घनत्व, एक मिनट रुकिएगा, घनत्व, घनत्व के आधार पर। लेकिन जो घनत्व के आधार पर होगा वो बढ़ते हुए क्रम में होगा, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ये डायग्राम आपको क्लियर हो जा रहा है? 630, एक मिनट रुकिएगा आप लोग, 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास संबंधी जानकारी ले सकते हैं आप। टेलीग्राम पे आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग पे दुर्गेश से जरूर जुड़िएगा और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे होगी।
एनसीईआरटी की पूरी नोट्स है, ये पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पे है, एनसीईआरटी, और ये केवल पेट क्लास के लिए ही है। यहाँ पे देखेंगे घनत्व के आधार पर देखेंगे तो जो सबसे कम घनत्व है वो शनि का है। सबसे कम घनत्व, इसका जो घनत्व है वो 0.79 है। अब इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। सबसे कम घनत्व पूरे सौरमंडल में शनि का है। शनि के बाद फिर अरुण का घनत्व है उससे ज्यादा, फिर उसके बाद आपका बृहस्पति का है। सबसे कम घनत्व शनि का, फिर अरुण का, फिर बृहस्पति का, फिर वरुण का, फिर किसका है, वरुण का है। वरुण के बाद फिर मंगल का है, फिर आपका शुक्र का है, फिर आपका बुध है, फिर आपका पृथ्वी है। यहां पे आपका दो प्रश्न बना। सबसे ज्यादा घनत्व, सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, पृथ्वी का है 5.5। सबसे कम घनत्व किसका है, शनि का है। सबसे कम घनत्व किसका है, शनि का है। और सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, पृथ्वी का। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि हमारे सौरमंडल में सबसे ज्यादा घनत्व किसका है और सबसे कम घनत्व किसका है। क्या आप लोग को यहाँ से कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या आ रही है? अगर आ रही हो तो पहला काम आप पूछ लीजिएगा, अगर नहीं आ रही है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि देखिए एनसीईआरटी पैटर्न में अगर हम लोग को पढ़ना है, पूरी तरह से एनसीईआरटी को करना है, तो प्राय आजकल परीक्षा में पूछ दिया, एक नंबर में अगर पूछ देता है कि सब हमारे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, तो भैया पृथ्वी का है। सबसे कम किसका, शनि का है। घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, अगर किसी क्रम में पूछेगा आप लगा सकते हैं। सबसे कम घनत्व तो शनि का है, उससे ज्यादा अरुण का है, उससे ज्यादा बृहस्पति का, उससे ज्यादा वरुण का है, उससे ज्यादा आप देखेंगे तो मंगल का है, फिर उससे ज्यादा आप देखते हैं शुक्र का है, उससे ज्यादा बुध का, और सबसे ज्यादा पृथ्वी का है। और अगर यही घटते क्रम में कह देगा, इसका उल्टा कर देंगे, बस इससे ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है। ये सारी बातें आप समझे रहिएगा, आप जानते रहिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में आजकल ऐसे प्रश्न बनते हैं और खासकर कूट देने के बाद पूछता है निम्नलिखित को द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम पे सजाइए, घटते हुए क्रम पे सजाइए, तब हो सकता है वहां पे आपको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसी तरह डेली क्लास पढ़ते रहेंगे तो शायद उम्मीद करते हैं कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक तथ्य को और जान लेते हैं, फिर इनके बारे में कई चीजें को पढ़ लेंगे। पहली बात तो ये यहां से स्क्रीनशॉट आप क्लिक कर लीजिएगा। देखिए ये पृथ्वी की अगर चक्कर, सूर्य की अगर हम परिभ्रमण की बात करें, अगर हम परिक्रमण की बात करते हैं, जो परिक्रमा करते हैं दूसरे की, क्योंकि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सौरमंडल की बात करें तो आइए देखिए, अगर हम परिक्रमण की बात करें, परिक्रमण, तो यहां परिक्रमण में दो बातें आएंगी। देखिए पहले तो है जो परिक्रमण वेग है, अगर ग्रहों का देखा जाए तो ये पहले बुध है, देख रहे हैं, ये देखिए इसका ऑर्बिट सबसे नजदीक है, क्या करेगा, सबसे पहले चक्का लगा लेगा। उससे बड़ा क्या है, शुक्र है, ठीक। फिर आपने देखा पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, अरुण और वरुण। तो हमने देखा कि बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम, जबकि सबसे ज्यादा वरुण का है। सबसे पहले कौन चक्का लगाएगा, बुध, और सबसे बाद में कौन लगाएगा, वरुण लगाएगा, ठीक है। मतलब यहां हमने इतना एक चीज समझ में आया कि सूर्य से दूरी ज्यों ज्यों बढ़ती जाएगी त्यों तो उनका जो परिक्रमण वेग है, काल है, वो भी लगातार क्या होगा, बढ़ता जाएगा। सबसे पहले सूर्य का चक्कर बुध लगाएगा और सबसे बाद में कौन लगाएगा, वरुण लगाएगा। इस प्रकार हमने देखा कि सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के कारण इनमें जो परिक्रमण का जो समय है, जो परिक्रमण का, उसमें बड़ा अंतर मिलता है, वो भी सूर्य की दूरी के आधार पर। क्लियर, एनी डाउट किसी को नहीं है? चलिए आगे देखते हैं। आगे हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे देखा जाए कि अगर परिभ्रमण वेग सबसे ज्यादा किसका है, अगर वेग की बात करें तो सबसे ज्यादा वेग बृहस्पति का है, सॉरी शुक्र का सबसे ज्यादा है। परिभ्रमण जो वेग है, अगर परिभ्रमण जो वेग की बात करें, जो सबसे तेज चलता है, अगर पृथ्वी की सबसे तेज गति चलता है तो सबसे तेज चलता है शुक्र, सबसे तेज चलता है शुक्र, और सबसे धीरे धीरे अगर चक्का लगाता है वो है कौन सा, बृहस्पति। क्लियर है? अगर अपने अक्ष पे झुकाव देखा जाए, अक्ष पर झुकाव, जैसे पृथ्वी कितनी झुकी है आप जानते हैं, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। इस तरह के झुकाव की बात करें तो सबसे ज्यादा जो झुकाव है अपने अक्ष पर वो अरुण का है। इसका है अरुण सबसे ज्यादा। इसे हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं किसे, अरुण को। जबकि सबसे कम
शुक्र ग्रह। सबसे कम झुकाव शुक्र ग्रह का है और सबसे ज्यादा किसका है? अरुण ग्रह का है। वैसे जब हम लोग ग्रह पढ़ेंगे तो इनके बारे में अन्य तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं यहां से आप लोग को सभी जो कॉन्सेप्ट थे वो पूरी तरह से क्लियर हो गए हैं। कोई क्लियर आप लोगों को कोई दिक्कत है? एक होता है वामन ग्रह, इसके बारे में इसको रिलीज कर देते हैं। वामन ग्रह के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं कि वामन ग्रह क्या होता है। ये वामन ग्रह क्या होता है? इसे हम ड्राफ्ट प्लेनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे अगर हम इसको देखें, ये ड्राफ्ट प्लेनेट कहलाता है। DWARF, ये हो गया ड्राफ्ट प्लेनेट। थोड़ा सा राइटिंग मेरी गड़बड़ है। वामन ग्रह क्या होता है पता है? ये भी अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनके पास गुरुत्वाकर्षण को जो बनाए रखने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान होता है। ठीक, इनकी कक्षा पड़ोसी कक्षा की से मुक्त नहीं होती और ये उपग्रह भी नहीं होते। जैसे अभी हम देखेंगे, इनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो यहाँ पे हम आपको वामन ग्रह ड्राफ्ट प्लेनेट के बारे में बताएं। ये दूसरी कक्षा को काटते हैं। ठीक है, जैसे आपका एक ये भी उदाहरण है आपका प्लेटो। अब यहाँ पे देखिए कुछ अन्य चीजें हम आप लोग को देखने को मिलेगा कि आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं। एक छोटा सा अगर मैं प्रश्न पूछूं कि आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, तो आंतरिक ग्रह की संख्या 4 है। वो कौन कौन है? ये है 4। ये 4 आपके जो है ये है आंतरिक ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और ये है 4 बाह्य ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण और आंतरिक ग्रहों का जो बृहत्तम ग्रह है मंगल तथा बृहद ग्रहों का सबसे आंतरिक ग्रह है बृहस्पति। यहां पे एक प्रश्न और बनेगा कि जो चारों आंतरिक ग्रह, जैसे कौन हो गया? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनका आंतरिक ग्रह का जो सबसे बाह्य ग्रह होगा तो यही होगा ना, मंगल। आंतरिक ग्रह का सबसे बाह्य ग्रह मंगल और बाह्य ग्रहों का सबसे आंतरिक ग्रह क्या होगा? आपका बृहस्पति, क्योंकि ये अंदर में है। ठीक है, ये क्या है? अंदर है। जैसे यहां देखेंगे, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या है? अंदर है। क्लियर? यहां से कोई दिक्कत आप लोग को? मतलब ये आंतरिक ग्रह का बाह्य ग्रह मंगल है और बाह्य ग्रह का आंतरिक ग्रह क्या है? आपका बृहस्पति है। यहां से प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन कर दिया। आप तो समझ चित्र देख के तो जल्दी समझ जाएंगे, इसलिए मैं डायग्राम पे ही पढ़ा रहा हूं ताकि आपको डायग्राम से यहाँ समस्या कोई ना होने पाए। यहां से कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको हो तो आप कैसे पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ बातें आप लोग को भी जानना होगा। जैसे पृथ्वी से जितने भी ग्रह, ये सभी किसकी परिक्रमा करते हैं? ये सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। प्रत्येक ग्रह द्वारा सूर्य के चारों ओर को जो परिक्रमा करने में जो लगा समय होता है वह 1 वर्ष कहलाता है। उस ग्रह का, जैसे हमारी पृथ्वी का जो 1 वर्ष है वह लगभग 365 दिनों के बराबर है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि हमारा 1 वर्ष बराबर 365 दिन। इसके बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे तो अन्य चीजें जानेंगे। जो ये अवधि होती है ये सूर्य से ग्रह की दूरी पर निर्भर करता है। मैंने अभी आपको बताया, जितनी दूरी बढ़ती जाएगी उतना समय बढ़ता जाएगा। फिर आगे हम देखेंगे, जैसे अगर हम यहाँ पे ग्रह की बात करें, यहाँ पे जैसे बहुत सारे हमारे ग्रह को भी तो पढ़ना है, तो जितने भी ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर घूमने वाले सभी ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हैं, जिससे लगा समय ग्रह का विशेष दिन कहलाता है। जैसे हमारी पृथ्वी है, ये अपनी धुरी पर भी 24 घंटे में घूमती है, तो इसका एक विशेष समय होता है जो 1 दिन का होता है। सभी का अपना अपना दिन होता है जिसका विशेष दिन होता है, जो अपनी दूरी पर भी घूमने का काम करती है। सभी ग्रह अपने कक्ष में एक निश्चित डिग्री पर झुकाव है उनका, जिसके कारण ये दिन और रात की जो अवधि में होती है उनमें परिवर्तन होता है। सबसे ज्यादा झुकाव किसका है? शुक्र का ना। सबसे कम शुक्र का है, सबसे ज्यादा अरुण का है। क्लियर? अभी मैंने भी कुछ देर पहले बताया था कि अगर झुकाव की बात करें हम लोग कि किस ग्रह का झुकाव सबसे ज्यादा है, तो हम ये पाते हैं कि शुक्र का झुकाव सबसे कम और अरुण का झुकाव सबसे ज्यादा होता है। अब अगर हम इनमें उपग्रह की बात करें तो यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ी थोड़ी बातें, थोड़ा सा क्लियर रहेगा तो कुछ चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट समझ में भी आ जाएगा। लेकिन पहले आप हमें ये बताइए कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ चुका हो तो हम लोग आगे बढ़ें और ओरली ग्रह के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हम लोग पढ़ लें। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी बातें हम लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन पहले तो हम इन सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अगर हम सौरमंडल की बात करें तो सौरमंडल में उपस्थित ग्रहों में पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, इन लोग को नग्न आंखों से देखा जा सकता है।
है। मतलब एक लाइन में मैं आपको यहां समझा दूं, जिन ग्रहों के नाम हमारे दिनों के नाम से मिलते हैं, जिन ग्रहों के नाम हमारे दिनों के नाम से मिलते हैं, उन्हें कभी न कभी हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। जैसे बुधवार, शुक्रवार, पृथ्वी तो है ही है, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, इन ग्रहों को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इन्हें हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। ये आप जानते रहेगा। इसका एक ट्रिक है कि जिन ग्रहों को हम दिनों के नाम से जानते हैं, उन्हें हम कभी न कभी नंगी आंखों से देख सकते हैं। क्लियर? इन तथ्यों को हम लोगों ने देख लिया। अब कुछ अन्य तथ्य भी, उनके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। जैसे अगर देखा जाए कि अरुण ग्रह की खोज किसने किया था, एक प्रश्न है, दो ग्रह बच गए, इनके बारे में जान लें। अरुण ग्रह की खोज किसने किया था? तो आप जानते हैं विलियम हर्शल ने किया था। अगर हम अरुण ग्रह की बात करें तो किसने किया था? विलियम हर्शल ने किया था। कब किया था? 1781 में, 1781 में किया था। ठीक है, रुक जाइए, 81 लिख दे, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर जी को लिखने भी नहीं आता क्या। 1781 में विलियम हर्शल ने किया था। ठीक है, और वरुण ग्रह को लेवेरियर, लिख लीजिएगा, वरुण ग्रह की बात करें तो लेवेरियर और एडमस, इन दोनों ने मिलकर 1847 में किया था। 1847 में किया था। ठीक है, तो ये सब जानते रहिएगा, ये छोटी छोटी बातें हैं। विलियम हर्शल 1781 में अरुण ग्रह की खोज की थी, और लेवेरियर एंड एडमस ने 1847 में वरुण ग्रह की खोज की थी। तो ये दोनों प्रश्न हो सकता है कभी न कभी आपके परीक्षा में पूछा जा सके, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, और एनसीईआरटी में ऐसे प्रश्न प्रायः हमारे लिए और आपके लिए काफ़ी उपयोगी भी होते हैं। जैसे यहाँ पे एक छोटी सी बात है, अगर बुध ग्रह की बात करें तो इसके चारों तरफ थोड़ी थोड़ी ग्रह के बारे में बात कर लेंगे, फिर एक एक ग्रह को क्रमशः पढ़ेंगे। ऑनलाइन जो क्लास हमारी चल रही है वहाँ पे हम लोग क्रम से पढ़ेंगे, और ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344436 पर आप व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास संबंधित सभी जानकारी यहाँ से हमारे यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि जैसे अगर बुध ग्रह की बात करें तो इसके तरफ चारों तरफ हाइड्रोजन का एक क्षीण आवरण है। अगर हम शुक्र ग्रह की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा CO2 है। यहाँ पे क्या है अभी इसके बारे में देखेंगे। सबसे ज्यादा CO2 है। पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, बाकी निष्क्रिय गैसें भी बहुत हैं। अगर हम मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह पे भी CO2, नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन गैस मंगल ग्रह पे है। लेकिन बृहस्पति ग्रह पे जो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है, हीलियम है, मीथेन और अमोनिया है। इसलिए जो बृहस्पति ग्रह है इसे तारों वाला ग्रह कहते हैं। तारों वाले इसमें है ज्यादा, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन है, अमोनिया है। अगर शनि की बात करें, शनि में मीथेन और अमोनिया गैस है, मीथेन और अमोनिया CH4 और अमोनिया गैस है। अरुण में केवल मीथेन है, अरुण में केवल मीथेन है। वरुण में भी केवल मीथेन है। तो ये सभी चीजें आप लोग को गैस के बारे में बार थोड़ा थोड़ा चीजें अगर हम जानते रहेंगे तो हमारे और आपके लिए बढ़िया है। अगर यहाँ पे एक प्रश्न पूछता है कि हमारे जो सौरमंडल है इसमें सर्वाधिक जो तापांतर वाला ग्रह है वो कौन सा है? बुध है। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह जो है वो बुध है। यहाँ जो दिन का तापमान होता है, अगर दिन का तापमान देखा जाए तो ये होता है +350 डिग्री सेल्सियस, 350 डिग्री सेल्सियस। अगर रात देखा जाए तो हो जाता है -170 डिग्री सेल्सियस। अगर रात का तापमान देखा जाए किसकी? बुध ग्रह की। दिन में तो 350 डिग्री सेल्सियस, रात में -170 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह अगर पूछ दिया जाए तो हमारा शुक्र होता है। पता है क्यों? क्योंकि जो शुक्र है वहां पे सबसे ज्यादा तापमान कितना है? +475 डिग्री सेल्सियस। हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह अगर कोई है तो वह शुक्र ग्रह। और सबसे अगर ठंडा पूछ दिया जाए, अगर सबसे ठंडा पूछा जाए कि सबसे ठंडा कौन सा है तो आपका अरुण है। सबसे ठंडा कौन सा है? वरुण। यहाँ का तापमान है -278 डिग्री सेल्सियस। जबकि वरुण का भी अगर मैं आपको बताऊं तो वरुण 208 है, -208
डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये बात आप जानते रहे। वैसे सब लोग कहते हैं सबसे दूर का सिरे सबसे ठंडा है, लेकिन तापमान में देखा जाए तो अरुण सबसे ठंडा है, और सबसे ज्यादा इधर से दूसरा, इधर से दूसरा। सबसे गर्म इधर का दूसरा माने अरुण, सॉरी शुक्र, और इधर का दूसरा सबसे ठंडा अरुण और शुक्र। सबसे गर्म शुक्र, सबसे ठंडा अरुण। वरुण अभी ज्यादातर किताबों में आपको वरुण मिलता था, लेकिन वरुण का जो तापमान -208 डिग्री सेल्सियस है, जबकि अरुण का -278 है। 208 270 डिग्री सेल्सियस का अंतर है दोनों में। तो ये बात आप लोग को पता होना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात अच्छे से भली भांति जानते होंगे। अब यहाँ से कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर झुकाव की बात करें, एक लाइन में सभी का झुकाव लिख लीजिएगा, खासकर परीक्षाओं में पूछा जाता है। सौरमंडल से जुड़े अगर हम लोग तथ्य पढ़ने जा रहे हैं तो हमें झुकाव पढ़ लेना चाहिए। एक तरह से लिखते चलिएगा। अगर हम बुध का झुकाव देखें तो 7 डिग्री है। शुक्र का झुकाव 3 डिग्री है। पूरे पृथ्वी पर सबसे कम झुकाव अगर किसी का है तो किसका है? ये शुक्र का ही है। अगर हम पृथ्वी की बात करें, अगर हम लोग पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी का झुकाव आपको पता है 23.5 डिग्री है। पृथ्वी का जो झुकाव है वो कितना है? 23.5 डिग्री है। ठीक है, कितना है? 23.5 डिग्री। तो हम लोगों ने देख लिया कि जो पृथ्वी का झुकाव है 23.5 डिग्री है। उसके बाद मंगल ग्रह का जो झुकाव है वो 25 डिग्री है। मंगल का जो झुकाव है कितना है? 25 डिग्री है। अगर हम बृहस्पति की बात करें तो ये भी 3/1/2 डिग्री है। लेकिन अगर शनि की बात करें तो ये है 26 डिग्री 44 मिनट है। लेकिन अरुण की ग्रह जो है ये 82.5 डिग्री है। अरुण 82.5 से लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। लेकिन जो वरुण है ये 28 डिग्री 48 मिनट है। 28 डिग्री 48 मिनट जो है वह अरुण का झुकाव है। इस प्रकार हमने देखा कि सबसे ज्यादा झुकाव जो है वो किसका है? सबसे ज्यादा अरुण का है, और सबसे कम झुकाव किसका है? वरुण का। तो ये सारी चीजें आप लोग जानते रहेगा कि परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से आपके कोई प्रश्न ऐसे नहीं होंगे जो गलत होंगे। ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी बहुत तथ्य को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर ग्रहों की सीरीज जो है वो हम लोग कल पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, और जहां से आपके सभी तथ्य सभी पॉइंट को एक एक करके चर्चा करते जाएंगे, उनके बारे में बताते चलेंगे एक एक ग्रह को लेकर। लेकिन आज थोड़ा सा ओरली जो चीज़ें हैं वो आपको बताना जरूर चाहूँगा, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। क्योंकि ये पूरी एनसीईआरटी पैटर्न, और एनसीईआरटी पैटर्न में कहीं भी आपको कोई दिक्कत ना होने पाए, कहीं भी आपको कोई समस्या ना होने पाए। लेकिन आप लोग जैसे इस वीडियो में जुड़िएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा जरूर। अगर आप लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं तो इसका पढ़ाने का कोई औचित्य मतलब हमारा नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए तब हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे। अब इसके बारे में ये तो हो गया, हमारे में इसका झुकाव के बारे में जान लिया। अब हम यहाँ से इनके उपग्रह के बारे में भी जान सकते हैं, इनके द्रव्यमान के बारे में भी जान सकते हैं। अब मैं द्रव्यमान ज़्यादा ना लिखाकर मैं केवल उन्हीं द्रव्यमानों की बात करूंगा जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर सबसे ज़्यादा द्रव्यमान की बात करें हम, तो सबसे अगर पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो 5.52 है, कहीं कहीं 5.5 भी मिलता है। ये ग्राम प्रति घन सेमी, ये ग्राम प्रति घन सेमी है, माने सेमी क्यूब है। सेमी क्यूब ऐसे होता है। और सबसे कम जो है वो इसका है, कहीं ये 69 है, कहीं कहीं हमें आपको मिलता है 0.79। लेकिन ये दोनों डेटा याद रखिएगा, लेकिन ज़्यादातर आपको यही मिलता है, ये भी मिलता है। ये भी क्या है आपका? ग्राम प्रति सेमी क्यूब। ठीक है, बाकी इसको हम क्रम से आपको जब पढ़ाएंगे तो एक एक करके ग्रहों का लिखवा देंगे, सबसे ज़्यादा इनका, सबसे कम है। और इसमें एक पूछा जाता है उपग्रह को लेकर, लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? कमेंट करके बताइएगा। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हो? कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा। चलिए, लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे ये देखें कि किसके पास कितना उपग्रह है, तो याद रखिएगा बुध और शुक्र। बुध और शुक्र हमारे सौरमंडल के दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है, इनके पास कोई चंद्रमा नहीं है। लेकिन पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है, एक उपग्रह जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। मंगल के पास 2 है। अगर हम यहाँ पैसे लिखते चले तो इसके पास 0 है, इसके पास भी 0 है, इनके पास एक उपग्रह है। उपग्रह लिख रहे हैं,
उपग्रह, ठीक है, जिन्हें हम सैटेलाइट कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है। मंगल का दो है, कौन कौन, फोबोस, डीमोस, क्लियर। व्यास भी लिखना चाहे लिख लीजिएगा। ये फोबोस 25 किमी है, डीमोस 13 किमी है, चंद्रमा का 3475 किलोमीटर है। लेकिन बृहस्पति का एकदम से सही आंकड़ा नहीं मिलता, कहीं 69 मिलता है, कहीं 73 मिलता है, लेकिन ये अलग अलग आंकड़ा मिलता है, कहीं आपको 70 मिलता है, ठीक है। अगर शनि का देखा जाए तो 62 मिलता है, शनि कितना है, 62 है। अरुण का देखा जाए तो 27 उपग्रह हैं, और वरुण के उपग्रहों की संख्या जो है वो 14 है। अगर ये आपका उपग्रहों की संख्या थी, ये क्या था, उपग्रहों की संख्या थी आपकी, ठीक है। आइए अब इनके बारे में अन्य तथ्यों को जो हम लोग कल पढ़ेंगे तो इसके बारे में और ग्रहों के बारे में जानेंगे, एक एक ग्रह को उठाएंगे, उनके तथ्यों को पढ़ते चलेंगे, लिखते चलेंगे, नोट डाउन करते चलेंगे। ऐसे तो आज हम लोग वर्ली सौरमंडल को पूरा पढ़ ले रहे हैं। अब देखिए जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास जानकारी आप ले सकते हैं। टेलीग्राम पे आप दुर्गेश सर सर्च करिएगा और ई लर्निंग पे दुर्गेश से जुड़िएगा। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर ई लर्निंग पे दुर्गेश है। जैसे अगर हम लोग अगर इनके घूर्णन की बात करें तो सबसे कम दिन में, अगर ये दिन की बात करें तो ये 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है। कितने दिन में, ये 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है। अगर हम वहीं पे शुक्र ग्रह की बात करें तो ये 225 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है। ये दोनों दिन में है, ये भी दिन में, ये भी दिन में। ये पृथ्वी लगभग 365 दिन में, लगभग 365 दिन में लगाती है। लेकिन यही मंगल जो है वह 687 दिन में। इधर वाले जितने हैं आंतरिक ग्रह, ये सभी दिन में चक्कर लगाते हैं, माने दिनों में, और ये वर्ष में लगाते हैं। ये सभी जो होंगे ये वर्ष में लगाएंगे। वर्ष में क्या, अगर हम बृहस्पति की बात करें तो 11.86 वर्ष में। वहीं अगर वहीं पर हम शनि की बात करें तो शनि का कई बार पूछा चुका है, ये 29.5 साल में लगाते हैं, 29.5 वर्षों में लगाते हैं। लेकिन अगर हम अरुण ग्रह की बात करें, यूरेनस की बात करें तो ये 84 वर्ष। लेकिन वरुण जो है वह 164.8 वर्षों में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो ये बाह्य ग्रह जो है वो वर्ष में चक्कर लगाते हैं, जो आंतरिक ग्रह हैं वो दिन में चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ से जो परीक्षा में जो पूछने योग्य प्रश्न थे वो आप हमसे यहाँ से पूछ सकते हैं, और हम आपके इन प्रश्नों का जवाब भी देने का प्रयास करेंगे। जैसे पूछा जाता है कि कौन कौन से ग्रह ऐसे हैं जो विपरीत दिशा में घूमते हैं, तो आपका इधर से दूसरा, इधर से दूसरा, शुक्र और वरुण है, ठीक है। हरे रंग का दिखने वाला ग्रह कौन सा है, आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि हरे रंग का दिखने वाला ग्रह कौन सा है। तो भैया जिसमें CH4 ज्यादा था, इन दोनों को, अरुण और वरुण को हरा ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह किसे कहते हैं, कमेंट में जवाब दीजिएगा। लाल ग्रह किसे कहते हैं, मार्स को। आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल को लाल ग्रह का संज्ञा दी जाती है। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, मैंने कुछ देर पहले पूछा था, अरुण को कहते हैं, क्योंकि ये 82.5 डिग्री का झुकाव है। क्लियर, एनी डाउट किसी को। अब यहां पे सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह नेपच्यून, माने वरुण ग्रह, ये तो आप कर लेंगे। सबसे ठंडा अरुण, मैंने पहले बताया, -278 -208 है। सबसे ठंडा ग्रह अरुण। सबसे छोटा ग्रह बुध, जिसे मरकरी कहते हैं। तो ये हमारा था आज के ग्रहों से जुड़े उन महत्वपूर्ण तथ्य जो एनसीईआरटी के सिलेबस के आधार पर मैंने पढ़ा दिया। आज हम सौरमंडल से जुड़े हुई उन तथ्यों, उन के बारे में हमने एक रूप से क्रमवार चर्चा कर लिया। अब जो हम लोग को पढ़ना है, जो परीक्षाओं में खासकर पूछा जाता है, अब हमारा फोकस उनकी तरफ करना है। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लोगों तक नहीं शेयर किया है, अभी लोगों तक नहीं पहुंचाया है, तो सबसे पहला काम करिएगा, इसे शेयर करिएगा ताकि लोगों तक पहुंचे, लोगों तक जाए। और ये एनसीईआरटी की सीरीज ज्योग्राफी की है। यहाँ पे हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर सभी चीजें उपलब्ध हैं। इस पर ऑनलाइन क्लास व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास संबंधित नोट्स PDF फॉर्मेट में, जब ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, PDF नोट्स मिलेंगे आपको, और साथ ही साथ आप सभी साथी जो भी लोग जुड़ेंगे उन्हें PDF नोट्स भी हमारे यहाँ से अवेलेबल उपलब्ध रहेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, तो बेहिचक आप पूछ सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई सवाल नहीं है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा। सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए एनसीईआरटी भूगोल महत्वपूर्ण है,
और इसलिए इस सीरीज को आप पढ़ते रहिए। लेकिन जिस परीक्षा के लिए आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े हैं उसके लिए ये सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं यह सीरीज आपके काम में आएगी, यह सीरीज आपकी परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगी। तो आप जुड़े रहिएगा, अपना बेस्ट देते रहिएगा। फिर यदि कोई समस्या रहती है आप हमसे जरूर पूछिएगा। और एक छोटा सा प्रश्न है जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। सबसे तीव्र गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? जी हाँ, सबसे तीव्र गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? तो जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा। सभी लोग कमेंट करके उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके जरूर जुड़े रहिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो सब्सक्राइब करके सबसे पहला काम बेल आइकन दबाइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।